बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 रजबुल मुरज्जब 1441 सन हिजरी बमुताबिक 23 मार्च 2020 सोमवार का दिन है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कर्फ्यू लग चुका। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सकते मगर तकरीबन कर्फ्यू लग चुका। खाने पीने की अशिया मुहैया हैं, बाकी तमाम कारोबार वगैरह, तमाम तालीमी इदारे वगैरह, तमाम इज्तिमाआत और तमाम हर किस्म की गैदरिंग वगैरह मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी। दफ़ा 144 लागू कर दी गई। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तानी अवाम का मुनज़्ज़म होना बहुत ज़रूरी बन चुका है। हमें हुकूमत के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना चाहिए, अपने घरों पर मौजूद रहना चाहिए, घरों से बाहर निकलने से बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली है इसका इलाज प्रॉपर तरीके से अभी कोई भी नहीं मिल सका। इससे जितना हो सके बचना ज़रूरी है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2500 वेंटिलेटर्स इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान की आवाम करोड़ों में है। ये 2500 मिल मिलाकर प्राइवेट और गवर्नमेंट के मुकम्मल तौर पर बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, हमारे बड़े बताते हैं कि ये सूरत हाल हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये एक मुश्किल वक़्त तो ज़रूर है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी वक़्त गुज़र जाएगा। हमें तमाम ओपोजिशन, तमाम चीज़ों को छोड़कर एक मुनज़्ज़म और एक कौम बनना है। अब अभी कल ही मैं वज़ीर आज़म साहब का एक वीडियो क्लिप था जो कौम से ख़िताब कर रहे थे, बता रहे थे कि 25% आबादी मुल्क की इस वक्त गुर्बत की लाइन से भी नीचे है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की अमीर आवाम भी है, उन्हें अब अपने ख़जानों को खोलना है, बांटना है, मोहब्बतें बांटनी हैं, लोगों का प्यार लेना है, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है। वो लोग जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए रोज़ाना दिहाड़ी करते थे, अब उनकी दिहाड़ियाँ भी रुक चुकी हैं। उनकी आमदनी का इस वक्त कोई ज़रिया नहीं। हमें इस वक्त अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा पर नज़र रखते हुए, इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत का सबूत देते हुए, इस वक्त हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में दिए हुए माल का अजर दुनिया में और आखिरत में मिलने पर नज़र रखते हुए अपने तमाम उन भाइयों की मदद करनी है जो इस वक्त बहुत मुश्किल में आ चुके हैं। आम दिनों में भी महंगाई का रोना रोया जाता है, जबकि अब सूरत हाल यूँ है कि महंगाई तो है ही मगर कारोबार भी रुक चुके। अब ये वक्त इंसानियत के हुकूक अदा करने का है, ये वक्त प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये वक्त नफ़रतें दूर करने का है, ये वक्त अच्छी कौम बनने का है, पाइंदा कौम बनने का है। आप सबको मालूम होगा जब पाकिस्तान में अभी कोरोना वायरस की शिकायत नहीं आई थी, अभी सिर्फ इसके खदशात मौजूद थे। कुछ जालिमों ने, कुछ लुटेरों ने सिर्फ अपनी जेबों को भरने के लिए ये सादा मास्क जो सिर्फ 5 रुपये में मिल जाता था, उसकी कीमत 50 रुपये तक कर दी, उसकी कीमत 200 रुपये तक कर दी। वो आने बिल्कुल ख़त्म हो गए। अभी हाल ही में मुझे मालूम हुआ, पता चला, बहुत दुख हुआ इस बात का। सैनिटाइज़र जो अब पाकिस्तान में तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को इसका इल्म हो गया होगा क्या चीज़ है। ये एक लिक्विड है। लिक्विड के 2 कतरे हाथ पर डालकर उसे अच्छी तरह मसलने से तमाम जरासीम वगैरह मर जाते हैं।
जिसमें कोरोना वायरस भी मर जाता है। उस सैनिटाइज़र की कीमत का जब मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ। वही जो 350 रुपये में मिलता था, अब उन्होंने 1900 रुपये में कर दिया। ये एक बहुत ही घटिया किस्म की सोच है। जो शख्स सिर्फ़ अपनी जेब के बारे में सोचता है, अपने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी नहीं करता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे सख्त नाराज़ होता है। हमें इन चीज़ों से बिल्कुल गुरेज़ करना है। हो सके तो चीज़ें ख़रीद कर बिल्कुल मुफ्त बाँटें, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों की हमें दुआएं मिल सकें। उनके दिल खुश करने से अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे खुश होगा। एक प्यारी हदीस सुनिए और खुश हो जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, जो अपने मुसलमान भाई की एक मुश्किल दूर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत की मुश्किल को दूर फरमाता है। अपने मुसलमान भाइयों की परेशानियां दूर करें, उनकी मुश्किल वक़्त में उनका साथ दें, उन्हें खुशियां बांटें, उन्हें मोहब्बतें बांटें। अपनी हुकूमत की तरफ से मिले हुए हमें तमाम तदाबीर पर अमल करना है। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।